राकेश, हम जेएनयू कैंपस के बाहर ही मौजूद हैं और जेएनयू का विवादों से पुराना नाता है। 1980 के दशक की बात करें तो इंदिरा गांधी के वक्त में भी इस जेएनयू को बंद करना पड़ा था। ताजा विवाद जो हमने अपने रिपोर्ट के जरिए बताया, चाहे 2000 में पाकिस्तान के समर्थन में मुशायरा करने की बात हो, 2010 में किस तरीके से जवानों की शहादत पर जश्न मनाने की बात हो, 2016 में देश विरोधी नारे लगाने की बात हो, या 2020 और 21 की बात करें रामनवमी में किस तरीके से नॉनवेज खाने को लेकर अंदर घमासान हुआ था। इस वक्त हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद है और एबीवीपी के प्रेसिडेंट रोहित हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने बयान भी दिया था कि ये बहुत ही शर्मनाक है। डिबेट होनी चाहिए रोहित, बहस होनी चाहिए, लेकिन इस तरह के नारे शोभा नहीं देते। और पहली बात देखने को मिला है कि ब्राह्मणों के साथ बनिया ये भी यूज किया गया है। ऐसे नारे आखिरकार किसने लिखे? जी, ये पहली बार ब्राह्मण और बनिया जो दिख रहा है, ये एंटी ओबीसी सेंटिमेंट भी है। ऐसे नारे लिखने वाले लेफ्ट के लोग हैं जो आयशा से निकले हुए मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के लोग हैं। इनको कावेरी हॉस्टल पे कुछ छात्रों ने बाल्टी लेकर घूमते हुए देखा है। आप सीसीटीवी फुटेज निकालेंगे जो कि रोड्स पे है, स्कूल एरिया का सीसीटीवी है, लाइब्रेरी का सीसीटीवी है, तो वहां से शायद ये निकल जाए। परंतु ये पहली बार नहीं है। 2000 आप सीए के आंदोलन में देखिए, 2019 में देखिए, एक वैसी प्रोफेसर के चैम्बर पे लिखना जिनको इन्होंने 2019 में 3 दिन के लिए बंधक बनाया था, एक ऐसी दलित प्रोफेसर के गेट पे लिखना जिनको कि शाखा वापस जाओ, यानी उसको आप ब्रांड कर रहे हैं, उनको और वल्नरेबल बना रहे हैं, आप उस पर आगे अटैक कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें, चाहे फिलिस्तीन का मामला हो, चाहे कश्मीर के खिलाफ अपशब्द लिखना, इससे भी खतरनाक है तो टिप ऑफ आइसबर्ग है। सुसाइडल मैसेजेस लिखना, नग्न तस्वीरें लगाना, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि ऐसी चीजें, ऐसी वैंडलिज्म जेएनयू कैंपस में एकेडमिक स्पेसेस में अलाउड नहीं है। तो हमारा क्लियर कर मानना है कि अगर एकेडमिक स्पेस है तो वहाँ डिबेट्स हो, डिस्कशन हो, जैसे कल हमने G20 के ऊपर किया और साथ ही साथ ये सारी विभत्स निगेटिव चीजें देखने को मिला। आदेश तो रोहित दे दिए गए हैं। जांच के आदेश देने से आप देखिए, जांच के आदेश में क्या है, आपके पास तमाम सिक्योरिटी अपैरेटस है, सीसीटीवी कैमरा, आप 1 घंटे में या 10 मिनट में आप निकाल के चिन्हित कर सकते थे, उनको आउट ऑफ बाउंड कर सकते थे, उनको रस्ट जानबूझकर बचाया जा रहा है। जी बिल्कुल, लगातार 3-4 साल से जब एबीवीपी एप्लीकेशन और मेमोरेंडम देता आ रहा है, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में ऐसी घटनाएं हो रही है, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में हो रही है, तब भी जेएनयू प्रशासन पंगु था। यहाँ तक कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है, अगर आप उसको नहीं मानेंगे तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, फिर भी जेएनयू प्रशासन राकेश, यहाँ रोहित का ये कहना है, क्योंकि एबीवीपी के प्रेसिडेंट है तो जाहिर सी बात है लेफ्ट विंग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और इनका ये कहना है कि बातचीत कर लीजिएगा, सबके व्यूज ले लीजिएगा और ये भी उसमें बातचीत आप करिएगा छात्रों से कि जेएनयू की उस महिला प्रोफेसर के केबिन के दरवाजे पर भी लिखा हुआ है शाखा लौट जाओ, जिसको लेकर नवंबर 2019 में यानी करीब 2-3 साल पहले ये खबर आई थी कि वामपंथियों ने 3 दिन के लिए पकड़ कर रखा हुआ था, हिरासत में रखा हुआ था। उस समय इसको लेकर मामला काफी गरमाया था। तो इन सारे मसलों पर जरा सबसे एक ओपिनियन ले लीजिए। जी राकेश, हमारे साथ भावना जुड़ी हुई है, हमारी सहयोगी, जो कैंपस के भीतर गई थी। भावना, कैंपस के भीतर अलाउ नहीं है, फिर भी आपने किसी तरह से जुगाड़ लगाया, क्या देखा? देखिए श्वेता, अंदर की जो स्थिति देखिए, ये पहली मर्तबा तो है नहीं कि कोई विवाद हुआ हो और आपस में लोग भिड़ गए हों, लेकिन देखिए जिस तरह से इस वक्त जो स्लोगन्स लिखे गए, आपने भी उस पर गौर फरमाया, एक डर की स्थिति है। आप देखिए, वी विल हैव ब्लड, आप चले जाओ, शाखा जाइए वापस, ये तमाम जैसे बिल्कुल वी आर कमिंग, और जिस तरह से कम्युनिटी को फोकस किया गया है, ब्राह्मण। तो देखिए जिस तरह से आपको याद होगा कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से किस तरह से रातों रात भगाया गया, और ऐसी ही जो बातें हैं, स्टूडेंट्स के मन में डर बैठ गया कि देखिए वैसी ही चीजें हो रही हैं, माहौल खराब किया जा रहा है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, प्रतिष्ठित से देश के कोने कोने से लोग आते हैं, और ऐसे में देखिए नया सेशन स्टार्ट हुआ है, नए बच्चे आए हैं, तो ऐसी चीजें करके एक तरह से बरगलाने की कोशिश की जा रही है, ये कहना है स्टूडेंट्स का। और खासतौर पे अंदर जब मैं गई थी तो जो स्टूडेंट्स की क्लासेस चल रहे थे, बच्चे आए, उनका ये कहना है कि डर जो है वो क्रिएट किया जा रहा है, डर का माहौल बनाया जा रहा है। तो ऐसे में सोचिए, पढ़ाई जो है एक तरह से खराब होती है। तो अंदर की जो तस्वीरें इसी तरह से है, लोग परेशान है, डरे हुए हैं, और नाराजगी, एक बात ये है कि नाराजगी इस चीज की भी है कि कार्रवाई नहीं की गई है। 24 घंटे हो चुके हैं, मैं बता दूं कि पिछले 24 घंटे में वो दीवारों पर उसी तरह से अभी भी स्लोगन्स लिखे गए हैं। अगर प्रशासन चाहता तो उन स्लोगन्स को हटाता और सख्त से सख्त कार्रवाई करता, लेकिन नाराजगी इस बात की है कि अगर आपको आवाज आ रही है की तरफ से कि सवाल ये भी है कि बार बार इस तरीके के नारे वहां पर स्लोगन्स, कभी एंटी नेशनल वहां पर नारे लगाए जाते हैं, आजादी के नारे लगाए जाते हैं, आप क्या खान पान हो इसको लेकर विवाद होता है। इसके साथ ही जो मैं पहले आपसे जिक्र कर रहा था कि नवंबर 2019 में एक वहां पर महिला प्रोफेसर है, उनको लेकर वामपंथियों ने काफी विरोध प्रदर्शन किया था।
हिरासत में रखने की बातचीत हुई थी और इसको लेकर काफी विवाद गरमाया था। उनके केबिन के बाहर भी इस तरीके के नारे लिखे हुए हैं कि शाखा वापस जाओ, प्रोफेसर को टारगेट किया जा रहा है। जरा छात्रों से आप बातचीत करिए, सबसे एक एक ओपिनियन लीजिए, फिर मैं मेहमानों का रुकूंगा। शुभांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा छात्रों से बातचीत करिए कि बार बार ऐसी बातें जेएनयू में क्यों होती हैं। जी बिल्कुल राकेश, मैं उसी मुद्दे को लेकर छात्रों के पास जाती हूँ। जो प्रोफेसर हैं जिनके कमरे को टारगेट किया गया है, और अभी रोहित भी बता रहे थे कि उन्हें 3 दिन तक के लिए बंधक बना के रखा गया था, आखिर उन्हें बार बार टारगेट क्यों किया जा रहा है? जी बिल्कुल, डॉक्टर वंदना मिश्रा मैम फी हाइक मूवमेंट के दौरान 3 घंटे तक एक महिला प्रोफेसर को बंधक बना करके लेफ्ट के लोगों ने रखा, 3 दिन तक, सॉरी। और वॉशरूम जैसी बेसिक नेसेसिटी से एक फीमेल प्रोफेसर को वंचित कर दिया गया। तो लेफ्ट ऐसा नहीं है कि केवल डॉक्टर वंदना मिश्रा, डॉक्टर प्रवेश चौधरी, डॉक्टर वंदना मिश्रा और जो लोग भी संघ की विचारधारा से संबंधित रखते हैं, मैं लेफ्ट के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या संघ की विचारधारा से संबंध रखना कोई अपराध है इस देश में? क्या एक सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का स्वयंसेवक होना इस देश में अपराध है? और लेफ्ट के लोग ऐसे अगर विचारधारा अपनी अपनी हो सकती है, लेकिन एक बात बताइए, किसी को बंधक बना लेना और इस तरह से थ्रेट देना, ये तो आप ओपन चैलेंज दे रहे हैं कि आप तैयार हो जाओ, हम कुछ ना कुछ कांड करेंगे। 1990s में जो कश्मीर में हुआ था उस चीज का रेप्लिका हमें यहाँ देखने को मिला है, क्योंकि कश्मीरी पंडित तब कश्मीर में रहते थे, तो उनके घर के बाहर भी सेम चीज लिखी गई थी कि रलिव गलिवर चलिव, कि आप यहाँ से जाइए या आपको मारा जाएगा या आपको कश्मीर छोड़ के जाना पड़ेगा या आपको इस्लाम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेम चीज यहाँ लिखी गई है कि ब्राह्मण कैंपस छोड़ो या जो बनियाज है वो कैंपस छोड़ो, वी विल अवेंज यू, या जो पैलेस्टीन है उसको ये सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये चीज टोटली रॉन्ग है। और स्टूडेंट्स में माहौल कैसा है, जानना चाहूंगी कि स्टूडेंट, आप इधर आइए, स्टूडेंट में माहौल कैसा है, क्योंकि बहुत लोगों ने बात करने से मना कर दिया। जेएनयू में देखो 2020 में घटना हुई थी जनवरी में, उस टाइम भी ये हुआ था कि 2 ग्रुप आपस में भिड़ गए थे, तो उस टाइम भी माहौल एकदम ऐसा हो गया था कि स्टूडेंट बहुत भयभीत हैं अंदर से, उनको ऐसा लग रहा है कि कभी भी किसी टाइम कुछ भी हो सकता है। जो पार्टी विशेष से संबंधित स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा एक्टिव हैं, वो थोड़ा काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग सब विद्यार्थी परिषद के स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसके अगेंस्ट में आवाज उठाएं और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन तक भी ये बात पहुंचाई जाए। पर जो कॉमन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत भय वाला माहौल है, वो अंदर महसूस, अब मान लो कोई जाति विशेष से कोई स्टूडेंट बिलोंग, कैसे सेफ महसूस करेंगे? यहाँ तो प्रोफेसर को ही खुलेआम धमकी दे दी जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। जेएनयू को भी कश्मीर की घाटी बनाने की कोशिश जो की जा रही है, ये कोशिश कभी इनकी पूरी नहीं होगी। विद्यार्थी परिषद ही लाल चौक पे तिरंगा लहराया था और विद्यार्थी परिषद ही यहाँ के सेकुलरिज्म को बरकरार रखने में यहाँ के लोगों की सहायता करेगा। और हमारी मांग है जेएनयू प्रशासन से, दिल्ली पुलिस से और माननीय न्यायालय से, माननीय न्यायालय का भी यहाँ पे उल्लंघन किया गया उसके ऑर्डर का, क्योंकि यहाँ कोर्ट के ऑर्डर के बाद से लिखना और पोस्टरशिप करना पूरा मना है। ये एक गैरकानूनी काम है जो रात में किया गया है, और जिस तरह के नारे लिखे गए हैं, जिस तरह एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जाने और मारने की धमकी दे दी गई है। कुलपति ने जो आदेश दिए हैं कि डीन इसमें पूरी रिपोर्ट तैयार करे।